जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला। दोस्तों, आप जानते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का हमारा टॉपिक चल रहा है और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, पास्ट परफेक्ट नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मींस पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सभी एग्जांपल्स वन बाय वन हम पढ़ने जा रहे हैं। आंखें खोलिए, कीप योर आईज ओपन, कीप योर ears ओपन एंड कीप योर ब्रेन ओपन। ओके, सब खोलने के बाद में ध्यान दें। दोस्तों, आपको पता है एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस वही चीज होती है जिसमें कर्ता मुख्य काम करता है, सब्जेक्ट कार्य को करने वाला होता है। पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में दोस्तों आपको पता है ऑब्जेक्ट को हम मुख्य मानते हैं, ऑब्जेक्ट मुख्य होता है, ऑब्जेक्ट काम करने वाला होता है। ये क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। जैसे मैं बोला आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने मेरा काम कंप्लीट किया। यह किससे शुरुआत हुआ? आई से। इट इज बिगिन फ्रॉम आई। नाउ मैं कहूंगा मेरा काम पूरा किया गया, यानी माई वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। ओके, तो ये मेरा काम मेरे द्वारा पूरा किया गया। अब मेरे काम को प्रधानता दी गई। तो दोस्तों, आपको पता है ऐसी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस इन बोथ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस इन बोथ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तवाचक जिसमें कर्ता मुख्य होता है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें क्या होता है? क्रमवाचक जिसमें क्रम को प्रधानता दी जाती है। यस, शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर देखो, मैंने आज थोड़ा सा वो लिखना आपको भूल गया हूं। मैं यहाँ लिख देता हूं बेटा, इसका फॉर्मूला लिख दूं। चलो यहाँ लिख देता हूं। सब्जेक्ट यहाँ लिख देता हूं। चलो, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और पैसिव वॉइस के अंदर हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके दोस्तों, ये बनाने के बाद में हम आपको करेंगे। ये बनाने के बाद में एक बात है, मैं दादी 2 मिनट में करता हूँ, वीडियो कॉल क्लास ले रहा हूँ। ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। यस, तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला एग्जांपल है वो देखिए। शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यानी उसने काम को पूरा किया था, उसने काम को पूरा किया था। ऑब्जेक्ट क्या है? द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट हैड बीन completed, the project had been completed by her. Okay, by her. Okay, the project had been completed by her, यानी परियोजना उसके द्वारा पूर्ण की गई, परियोजना उसके द्वारा पूर्ण की गई, परियोजना उसके द्वारा पूर्ण की गई, परियोजना उसके द्वारा, परियोजना उसके द्वारा पूर्ण की गई। अब देखो, परियोजना उसके द्वारा पूर्ण की नहीं की गई। द प्रोजेक्ट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हर, द प्रोजेक्ट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हर, यानी कार्य उसके द्वारा पूर्ण नहीं किया गया। द प्रोजेक्ट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हर, प्रोजेक्ट उसके द्वारा पूरा नहीं किया गया। क्या प्रोजेक्ट उसके द्वारा पूरा किया गया? हैड द प्रोजेक्ट बीन कंप्लीटेड बाय हर, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात हो तो क्या लिखेंगे? हैड द प्रोजेक्ट नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हर, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। आप बात कर लो कि सर क्लास बना रहे हैं, मेरे फादर है ना, धीरे से। या
he had written a letter, he had written a letter, तो a letter, a letter, a letter, a letter had, a letter had been, 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 a letter had been written by him. By him. ओके, a letter had been written by him, यानी एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया. a letter had been written by him, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया. एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा गया. a letter had not been written by him, a letter had not been written by him, एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा गया. क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया? had a letter been written by him, लड़की है तो her, end of the sentence, question mark. Okay, yes, a letter had been written by him, a letter had not been written by him. Okay, next देखिए, they had not finished the homework, they had not finished the homework, the homework, the homework, the homework had been, the homework had not. दोस्तों the homework क्या हो गया? इसमें ऑब्जेक्ट हो गया. उसके बाद में हम लगाएंगे had, had के बाद में हम लगाएंगे not, उसके बाद में लगाएंगे been. the homework had not been, आगे क्या आएगा? finished, the homework had not been finished by them. Okay, yes, the homework had not been finished by them, यानी कार्य उनके द्वारा पूर्ण नहीं किया गया. the homework had not been, the homework had not been finished by them, कार्य उसके द्वारा पूर्ण नहीं किया गया. यस, नेक्स्ट देखिए, क्या कार्य उसके द्वारा पूर्ण किया गया? had the homework been finished by them, क्या कार्य उसके द्वारा फिनिश किया गया? क्या कार्य उसके द्वारा फिनिश नहीं किया गया? had the homework not been finished by them, end of the sentence, question mark. Yes. Fourth, had she closed the door, the door had, the door had been, the door, यस बेटा, had she closed the door, इसमें ये क्वेश्चन मार्क है तो हम इसको क्वेश्चन मार्क में ही बदलेंगे. क्वेश्चन मार्क, हाउ विल यू चेंज क्वेश्चन मार्क? had the door, had the door been, had the door been, had the door been, had the door been closed, had the door been closed by her. नेक्स्ट देखिए, हेड, ये WH वर्ड है तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड के अंदर आपको पता है किससे शुरुआत होगी? हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी. हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड. ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर. आगे क्या है? बीन. वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड बाय हर. हैड द डोर बीन क्लोज्ड बाय हर, क्या दरवाजा उसके द्वारा बंद किया गया है? क्या दरवाजा उसके द्वारा बंद किया गया है? लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम.
गॉट इट? यस। नेक्स्ट, क्या दरवाजा उसके द्वारा बंद नहीं किया गया? हैड द डोर नॉट बीन क्लोज बाय हर, हैड द डोर नॉट बीन क्लोज बाय हर, हैड द डोर नॉट बीन क्लोज बाय हर। पॉइंट नंबर फिफ्थ, पॉइंट नंबर फिफ्थ, देखिए पॉइंट नंबर फिफ्थ क्या है? यस, हैड दे नॉट इन्फॉर्म्ड यू, हैड दे नॉट इन्फॉर्म्ड यू, क्या उन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया है? हैड दे नॉट इन्फॉर्म्ड यू, क्या उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया? दोस्तों हैड का हैड रहने दीजिए, हैड यू, हैड यू, हैड यू नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, had you not been informed, had you not been informed by them, had you not been informed by them, क्या तुम उनके द्वारा, क्या तुम्हें उनके द्वारा क्या नहीं की गई? इन्फॉर्म नहीं किया गया, सूचित नहीं किया गया, क्या तुम उनके द्वारा सूचित नहीं किए गए? had you not been informed by them, क्या तुम्हें उनके द्वारा इन्फॉर्म नहीं किया गया था? had you not been informed by them, had, क्या तुम्हें उनके द्वारा इन्फॉर्म्ड नहीं किया गया था? अब देखिए, क्या तुम्हें इनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया? तो had you been informed by them, had you informed by them, had you been informed by them, क्या तुम्हें उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया? had you been informed by them, क्या तुम्हें उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया? तुम्हें उनके द्वारा कब इन्फॉर्म किया गया? when had you been informed by them, तुम्हें उनके द्वारा कहां इन्फॉर्म किया गया? where had you been informed by them, where had you been informed by them, तुम्हें उनके द्वारा कहां इन्फॉर्म किया गया? तुम्हें उनके द्वारा कहां इन्फॉर्म किया गया? where, कब किया गया? when, कैसे किया गया? how had you been informed by them, how had you been informed by them, तुम्हें उनके द्वारा कैसे इन्फॉर्म किया गया? ओके, तुम्हें किसके द्वारा इन्फॉर्म किया? by whom had you been informed by them, तुम्हें किसके द्वारा, तुम्हें by whom had you been informed by them, तुम्हें किसके द्वारा उनसे सूचित किया गया? दोस्तों समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए। सबसे पहले हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट पैसिव बनाते समय, फिर लगाते हैं हेड, और नेगेटिव हो तो हेड के बाद में लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे बीन, वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अब अपन लेते हैं एग्जांपल नंबर 5। क्या है? हैड दे इन्फॉर्म्ड यू, हैड दे इन्फॉर्म्ड यू, क्या उन्होंने आपको सूचित किया था? क्या उन्होंने आपको सूचित किया था? यस। अब देखिए, हैड यू नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय देम, क्या तुम्हें उनके द्वारा, क्या तुम उनके द्वारा सूचित नहीं किए गए थे? क्या तुम उनके द्वारा सूचित नहीं किए गए थे? तो दोस्तों 6 नंबर देखो, आई हैड नॉट ईटन डिनर, आई हैड नॉट ईटन डिनर, आई हैड नॉट ईटन डिनर। दोस्तों सबसे पहले इसमें आएगा द डिनर। ऑब्जेक्ट क्या है मोहित? द डिनर, द डिनर, द डिनर, द डिनर हैड, द डिनर हैड, द डिनर हैड बीन, द डिनर हैड बीन eaten, the dinner had not been, the dinner had not been eaten, the dinner had not been eaten by me। आई किस में बदल जाएगा दोस्तों? मी में। द डिनर हैड नॉट बीन ईटन बाय मी, मेरे द्वारा, या रात्रि भोजन मेरे द्वारा नहीं किया गया। डिनर रात्रि का भोजन,
रात्रि भोजन मेरे द्वारा नहीं किया गया। द डिनर हैड नॉट बीन ईटन बाय मी, रात्रि भोजन मेरे द्वारा नहीं किया गया। और मेरे द्वारा रात्रि भोजन किया गया, द डिनर हैड बीन ईटन बाय मी, मेरे द्वारा रात्रि भोजन किया गया। मोहित इस वर्किंग, इसकी देख लेना कैमरे की लाइट्स। ओके, मेरे द्वारा रात्रि भोजन कब किया गया? When had the dinner been eaten by me? क्वेश्चन मार्क। मेरे द्वारा रात्रि भोजन क्यों नहीं किया गया? Why had the dinner not been eaten by me? दोस्तों, I hope you understand. If you understand, please like, share, subscribe the channel. बहुत मेहनत होती है। कहीं ना कहीं हमने सपना देखा है और ये सपना जरूर पूरा होगा अगर आपका आशीर्वाद हुआ, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद हुआ, आपकी शुभकामनाएं हुई, हमारी मेहनत हुई, सकारात्मक सोच हुई, हमारी कंटिन्यूटी हुई। हम चाहते हैं कि हमारे देश में शिक्षा, स्पेशल इंग्लिश का जो एक भय बन रखा है, फोबिया बन रखा है, हर कोई चाहता है कि यार इंग्लिश समझ में नहीं आती, बिल्कुल कैसे करे, क्या करे। हम आपको कह रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक बार हमारे चैनल को पढ़ने की कोशिश कीजिए, बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको हम गारंटी देते हैं आप इंग्लिश सीखेंगे नहीं, आप इंग्लिश को यूं बोलोगे फर्राटेदार, आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे। आप जो हम समझाने जा रहे हैं, आप उसको पढ़कर, समझकर, आप में इतनी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि आप भी बच्चों को पढ़ाने लग जाएंगे। और पढ़ाने के साथ साथ आपका सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप अपने आप को स्किल्ड समझेंगे। तो दोस्तों, आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ईश्वर में विश्वास कीजिए, ईश्वर हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं। इस मिट्टी के कण कण में, हर व्यक्ति के मन मन में, पेड़ के पत्ते पत्ते में, और सूरज की हर रोशनी में, हवा के हर झोंके में ईश्वर का वास करता है। हम सांस लेते हैं, श्वसन लेते हैं, श्वसन छोड़ते हैं, उसमें ईश्वर वास करता है। हम बोलते हैं, अपनी जो मीठी वाणी होती है, इसमें भी ईश्वर वास करते हैं। आप मेहनत कीजिए, लगे रहिए, सफलता कदम चूमेगी, कोई नहीं रोकेगा दोस्तों। बाकी का जीवन आपका है, आप चाहें अपने जीवन को जैसे जीव बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, वही इंसान आगे बढ़ेगा। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों को पूरा करना और कड़ी मेहनत करना और फिर सपने को पूरा करके जीना, ये बहुत अच्छी बात है। सपने तो हर कोई देख लेता है, रात को नींदों में अपने आप को देखता हो, मैं विश्व सुंदर सी शादी कर रहा हूँ, ओ मैं एरोप्लेन में उड़ रहा हूँ, मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन वो सपने सपने ही होते हैं, पूरे नहीं होते। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कितनी अच्छी बात बोली थी, सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते हैं। दोस्तों, उस महान व्यक्ति का सत सत नमन, सलूट करता हूं उस आदमी को। ऐसे ईश्वर रूपी आदमी, ऐसे ईश्वर जो व्यक्ति होते हैं, ईश्वर रूपी गिफ्टेड के रूप में होते हैं। इन लोगों की कोई धर्म, कास्ट, समाज नहीं होते हैं, ये अपना जीवन देश को समर्पित किए हुए होते हैं। आप भी महान बनिए, हम भी कोशिश करते हैं और हम भी आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 7, दे हैड नॉट इनवाइटेड अस, इन्होंने हमें क्या नहीं किया, इनवाइट नहीं किया। दे हैड नॉट इनवाइटेड अस, तो दोस्तों अस बदल जाएगा वी में, वी हैड नॉट बीन
invited, we had not been invited by them, by them, हम उनके द्वारा इनवाइटेड नहीं किए गए। We had not been invited by them, हम उनके द्वारा सूचित नहीं किए गए, इनवाइट नहीं किए गए, निमंत्रित नहीं किए गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, had he completed his homework, had he completed his homework, क्या उसने अपना होमवर्क खत्म किया, पूरा किया। क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे his homework, his homework। दोस्तों his homework had been completed his homework had been completed by, यस दोस्तों, had he completed his homework। दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उसने अपना होमवर्क खत्म किया है, तो यहाँ पे भी हम इसकी शुरुआत इसी से करेंगे। इसमें क्या राइट करेंगे, had his homework, had his homework been, had his homework been completed by him, had his homework been completed by him, had his, देखिए ऑब्जेक्टिव हो गया, देन been completed by him, had, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, had they informed by the manager, yes, had the manager been informed had the manager been informed by them। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, had the manager been informed by them, क्या मैनेजर को उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया, क्या मैनेजर को उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया। नेक्स्ट देखिए, had you not finished the report, तो had the report not finished had the report not been finished by you। नेक्स्ट देखिए, had the report
नॉट बीन फिनिश्ड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा रिपोर्ट को फिनिश नहीं किया गया। नेक्स्ट देखिए लास्ट और फाइनल, हैड द चिल्ड्रन नॉट क्लीन द रूम। तो दोस्तों आपको पता है इसके अंदर किससे शुरुआत हो रही है सेंटेंस की, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। तो सबसे पहले आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हैड द रूम, हैड द रूम, हैड द रूम, हैड द रूम, हैड द रूम नॉट बीन, had the room not been, had the room not been cleaned by the children। ओके दोस्तों, सो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए जीवन में। इसी के साथ हम क्लास को कवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।